बाबा ने रिमजू के घर चप्पे चप्पे का मौका मुआयना किया। दीवारें कुरेद कुरेद कर सूंघी, मिट्टी को उठाकर उसे हथेली पे मसल कर कई बार जांची परखी। बरामदे में खड़े पेड़ को ऊपर से लगाकर नीचे तक सरसरी निगाह से देखा। अच्छी तरह से निरीक्षण करके कोठरी में डंडी गाड़ दी। रिमजू ने पूछा, क्या मामला है बाबा? बाबा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तुम अकुत धन संपदा के मालिक हो, लेकिन वो धन तुम्हारे हाथों में नहीं है। रिमजू की आंखों में खुशी तैरने लगी। बोला, बाबा उपाय बताइए, धन हाथों में कैसे आएगा? बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में जिन्नात का साया है और वो जिन्नात उस खजाने की रक्षा कर रहा है जो यहां दफन है। रिमजू की हसरतें हिलोरे मारने लगी। बोला, जनाबे आली, आप ही मेरे केवटहार हो। इस जिन्नात रूपी माया से मेरा पीछा छुड़वाइए और धन माया के दर्शन कराइए। रिमजू की सुंदर सी पत्नी झटपट अंदर भागी, एक गुड़ रोटी पर घी उंडेल कर ले आई और बाबा का मुंह मीठा किया। बाबा ने रिमजू की पत्नी के हाथों गुड़ रोटी का निवाला खाया और बोले, अवश्य धन के दर्शन अवश्य होंगे। इसके पश्चात बाबा और उनके चेलों ने आलीशान दावत उड़ाई। फिर रिमजू से कहा कि 14 दिन की तंत्र मंत्र प्रक्रिया करनी होगी, जिसका तकरीबन 70,000 खर्च होगा। उसके पश्चात जिन्नात बात करने आएगा। रिमजू झट से तैयार हो गया। 50,000 का बंडल जो जमा कर रखा था बाबा को दे दिया। बाबा चलते बने। रिमजू और उसकी पत्नी को दिन रात सोते जागते खाते पीते केवल धन ही धन याद आता। मन ही मन ख्वाहिशों के हजारों महल बना लिए थे। शौचालय में, देवालय में, हर जगह रिमजू अपने आने वाले धनवान भविष्य की कल्पना करता रहता था। काम धंधा मेहनत मजदूरी सब छोड़ दिया, क्योंकि जल्द ही करोड़पति बनने वाला था। तो कौन सिर फोड़े टके भर की मजदूरियों से। 14वें दिन बाबा आए। 10 फीट गहरा खड्डा खोद दिया। एक कुत्ते की हड्डियों के अतिरिक्त कुछ ना निकला। रिमजू और उसकी पत्नी का मुंह लटक गया। बाबा ने रिमजू से कहा कि जिन्नात इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। उसने कलश की जगह हड्डियां रख दी। 14 दिन का एक और अनुष्ठान करना पड़ेगा। मायूस मत हो, सफलता मिलेगी। रिमजू ने 70,000 का कर्ज लिया और अनुष्ठान करवाया। बाबा 7 दिन बाद आए और बोले कि बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन तुमने 28 दिन का अनुष्ठान करवाया है, इसलिए मुझ पर वाजिब है कि जो भी बात हो तुम्हें अवगत कराऊं। जिन्नात बहुत शरारती है, वो ऐसे ही थोड़े से भोग में कलश देने को राजी नहीं हो रहा। रिमजू ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या कैसे देगा वो कलश? बाबा हिचकिचाते हुए बोले, वो रिमजू ने बेसब्र होकर कहा, बोलिए बाबा, क्या चाहिए उसे? किसी की बलि? बाबा बोले, बलि नहीं, वो तुम्हारी पत्नी को चाहता है, एक रात के लिए। रिमजू खामोश हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महफिल उसी समय भंग हो गई। ख्वाब चकनाचूर होते नजर आने लगे। वही गरीबी वाली अभावग्रस्त जिंदगी नजर आने लगी। बाबा बात कहकर चुपचाप चल दिए। रिमजू ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ने सलाह मशवरा करके जिन्नात की ख्वाहिश पूरी करने का निश्चय कर लिया। आखिर जिन्नात ही तो है, कौन सा इंसान है? लालच में लोगों ने अनगिनत औलादों की बलि चढ़ा दी है, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है? अमावस की रात बाबा के जिस्म में जिन्नात के साये ने प्रवेश किया और ख्वाहिश पूरी हो गई। जिन्नात शरारती था, सब कुछ भोग कर कलश की जगह कोयले रख गया। बाबा ने क्रोधित होकर उसे हमेशा के लिए भस्म कर दिया। रिमजू अपने साथ हुई ठगी का जिक्र किसी से ना कर सका। जीवन में कभी चैन सुकून से ना सो सका। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। लालच इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है, और वो पर्दा तभी उतरता है जब सब कुछ ठगा जा चुका होता है। ये कहानी